और वेल में जाकर के जो भाजपा के एमएलए हैं, पूर्व सीएम है, बड़ा हंगामा हुआ है। क्या है सर, पूरा क्या इसमें है? देखिए कि हिमाचल प्रदेश में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित हुई थी प्रदेश की वित्तीय स्थिति में जो है श्वेत पत्र तैयार करने के लिए, वाइट पेपर तैयार करने के लिए। और 12 मई 2023 को ये समिति बनी थी और इसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी इसके सदस्य थे। और 4 महीने की गहन जो पड़ताल के बाद हमने वो रिपोर्ट जो है कैबिनेट को सौंपी और कैबिनेट को सौंपा गया और कैबिनेट को सौंपने के बाद आज उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ले किया गया और उस पर जो है स्टेटमेंट दी गई। और जो तस्वीर हिमाचल प्रदेश की सामने आई और किस ढंग से जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने हिमाचल प्रदेश के राजकोषीय जो कुप्रबंधन है कैसे किया, जिससे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वित्तीय तौर पे कमर टूट गई। और आज जो सारी स्थितियां खड़ी हुई हैं ये उसी का नतीजा है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में ये रिपोर्ट जो रिजर्व बैंक की आई है उसमें ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के ज़बरदस्त दबाव में है। और ये जो पूरे देश के जो राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, उस सूची में हिमाचल प्रदेश 5वें पायदान पे अंकित किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो डबल इंजन का दावे करते थे और जो ये कहते थे कि जो कल भी ये प्रेस कर रहे थे कि केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जाए, उनकी वास्तविकता उनका चेहरा बेनकाब हो रहा था आज। तो इसलिए जब चेहरा बेनकाब हो रहा है तो वो बार बार बेल में आ रहे थे, एक बार नहीं 2 बार बेल पे आए। वो नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा के लिए रखा जाए, इस रिपोर्ट को जो है इस विधानसभा में पढ़ा जाए। तो वो बहाने बना रहे थे कि इस रिपोर्ट को आज के दिन क्यों रखा गया, कल क्यों नहीं रखा गया, परसों क्यों नहीं रखा गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो राज्य के साथ खिलवाड़ किया वो जो है आज सारी स्थिति सामने है। कोई ना इन्होंने अपने टाइम में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए कोई कदम नहीं जुटाए, कोई कदम नहीं इन्होंने उठाया। खर्चा चलाने के लिए ये पूरी तरह कर्ज पे निर्भर होते चले गए, कर्ज दर कर्ज जो है लेते चले गए। और जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसको पिछली सरकार से 92,774 करोड़ रुपए की प्रत्यक्ष देनदारियां मिली हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रहा है। और ये जो देनदारियां हमें मिली हैं 76,630 करोड़ रुपए की कर्ज की देनदारियां मिल गई। जो मार्च 2023-24 को जो ईयर एंडिंग हुआ और जो इन्होंने प्रोजेक्शंस की हुई थी, उसके चलते 76,630 करोड़ रुपए की ये देनदारियां मिली। 10,600 करोड़ रुपए की वेतनमान का जो संशोधन और महंगाई भत्ते की किस्तें इन्होंने 1 जनवरी 2016 को संशोधित वेतनमान का अनाउंस कर दिया। लेकिन कर्मचारियों का 1,000 करोड़ रुपया दिया नहीं, वो जो है इन्होंने खड़ा कर दिया। महंगाई भत्ते की 2 किस्तें इन्होंने अनाउंस की, 1 जनवरी 2022 में 3% की और जुलाई 2022 में 4% की। दोनों किस्तें नहीं दी 600 करोड़ रुपए की, 2,600 करोड़ रुपए यहाँ खड़ा कर दिया।
5,544 करोड़ रुपए के अन्य बकाए और देनदारियां ये छोड़ के चले गए। और इनका जो अंतिम वर्ष था वो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा छुपा हुआ था। जब ये जयराम जी बार बार कहते थे मैं ही आऊँगा पावर में, मैं ही आऊँगा 10 साल राज करूँगा और मेरा ही योग बनता है, उसके पीछे की जो कहानी है वो इस दस्तावेज ने उजागर कर दी है। क्योंकि पूर्व सरकार ने लास्ट में क्या किया, आखिरी साल में इन्होंने सारा संतुलन बिगाड़ दिया है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का। और इन्होंने आखिरी साल में चुनाव लड़ने के लिए जो सारा अरेंजमेंट्स करने थे उसके लिए 16,261 करोड़ रुपए की उधारी जुटाई। उधार लिया गया 16,261 रुपए। और जो 2021-22 के मुकाबले में 267.45% एक्स्ट्रा थी। जो 2021-22 में खर्चा हुआ उससे 267.45% ज़्यादा था जो इन्होंने इलेक्शन ईयर में प्रोजेक्शंस दी। और ये 16,261 रुपये का जो अब तक का सर्वाधिक है, एक साल के अंदर, एक साल में ये सर्वाधिक है जो इन्होंने पूरा तामझाम जो बिसात बिछाई। तो इसीलिए कहते थे कि हम आएंगे पावर में, इसलिए कहते थे हम मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ऐसा हिसाब किताब इन्होंने किया हुआ था। और अब हिमाचल प्रदेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है यहाँ पे प्रदेश द्वारा लिए जाने वाले जो नए कर्ज जो है और राज्य सरकार के जो कर्ज भुगतान है, जो नए कर्ज साल के दौरान लेने या जो भुगतान करना है, वो दोनों बराबर हो गए। इस समय हमारी स्थिति जो है, हमें 2023 और 24 में बजट अनुमान के अनुसार पुराने कर्ज की अदायगी के लिए हमें 9,048 रुपये चाहिए। 9,000 करोड़ जो है हमें पुराने कर्ज की अदायगी के लिए चाहिए। इसमें कर्ज चुकाने के लिए जो है 3,486 करोड़ रुपए है और ब्याज का भुगतान के लिए 5,562 करोड़ रुपया है। तो ये इतना बड़ी देनदारी खड़ी हो गई। और 2017-18 के अंत में जो देनदारियां थी, जब इनको सरकार मिली थी, तो ये 47,906 करोड़ रुपए थे। और अगर सारी देनदारियां चुकता कर दी जाएं तो ये जाके खड़ा हो जाता है 92,774 करोड़ रुपए। और इनका जो पूरा जो चला है जो कर्जा उठाने का 2023-24 में 12% औसत वृद्धि के साथ जो है, औसत वृद्धि के साथ 12% इंक्रीज हर साल का लगाया जाए तो ये 28,784 करोड़ तो शुद्ध कर्जा ही उठा लिया। 28,784 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्जा उठा लिया। और हिमाचल प्रदेश के प्रति व्यक्ति जो है कर्ज जो है 1,02,818 रुपये पे पहुंच गया। जब इनको कुर्सी मिली थी तब 66,000 रुपये था। जब इन्होंने कुर्सी छोड़ी तो एक पैदा होने वाले बच्चे पे 1,02,818 रुपये का कर्जा खड़ा हो गया। अब जब ये स्थितियां सामने आ रही हैं और हमने राज्य बजट का अध्ययन किया, भारतीय रिजर्व बैंक को अध्ययन किया, महालेखाकार को अध्ययन किया, वित्त आयोग के दस्तावेजों का अध्ययन किया, सारा अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि इन्होंने किस ढंग से, देखो 15 सबसे बड़ा नुकसान जयराम जी की सरकार ये कर गई कि 15वें वित्त आयोग के समक्ष इन्होंने पैरवी सही नहीं की। 14वें वित्त आयोग ने जो है 232% की इंक्रीज दी, 232% की इंक्रीज दी 14वें वित्त आयोग ने। उसके सामने पक्ष जो रखा था कांग्रेस की सरकार ने रखा था। 15वें वित्त आयोग के सामने जो है जयराम जी की सरकार ने पैरवी की और 14वें में 232% की इंक्रीज हुई और 15वें में सिर्फ 8% की इंक्रीज हुई। अब क्या इनसे सवाल पूछना नहीं बनता कि भाई 14वें और 15वें में इतना भारी भरकम अंतर क्यों हो गया? इसके लिए कोई तो जिम्मेवार है।